प्यारे नर नारियों, आप सभी को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव की यह आध्यात्मिक सत्संग आप लोग के मानव जीवन के लक्ष्य की बोध्यता को बताता है। जब से हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग का शुरुआत किए थे, उस वक्त से लेकर आज भी सत्संग में सत्य की बातों को बताया जा रहा है। सबसे असली बात तो ये सत्य है कि जितने भी हम लोग इस ग्राम के हो या जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं, सब एक बात ये गौर से सोचिए कि संसार में जितने भी हम लोग जन्म लिए हैं, समय के अनुसार एक दिन मनुष्य की अवस्था 4 गुजरती है। 4 अवस्था का मतलब एक बचपन जो बाल्य अवस्था बीतता है, दूसरा जवानी और तीसरा प्रौढ़ा अवस्था जिसको अधवयस भी लोग बोलते हैं, और चौथा बुढ़ापा अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जैसी मनुष्य की बीतता है, सासों को पूंजी जब समाप्त होती है तो सबको एक ना एक दिन मृत्यु होती है। परंतु हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी आए हैं, एक दिन हम लोग सभी को मृत्यु हो जाएगा। ये तो बात सब लोग जानते हैं, परंतु इसमें एक रहस्य की बात यह है कि सभी को मृत्यु तो होती है, परंतु मृत्यु के बाद कौन सी वे चीज़ होता है जो हमारे शरीर से निकलती है और वे निकलकर कहाँ चली जाती है, उसको हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। जैसे दादाजी के बुढ़ापा की अवस्था आया, चरपाई पर वे लेट गए और अंतिम वे बुढ़ापा की अवस्था में जर्जर होकर शरीर उनकी काम नहीं करने लगे। उसका नेत्र की आँख की रोशनी चली गई, उनकी दांत झड़ गए, उनकी सारे शरीर की सुंदरता गायब हो गए, त्वचाएं सिकुड़ गई, उनके अंदर शक्तियाँ जो पावर पहले के अनुसार जो शक्तियाँ थी वे छिन्न हो गए। अब हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते, उनके अंदर शक्ति नहीं कि उठ सके। चरपाई पर ही लेटे लेटे बहुत से को देखे होंगे बुढ़ापा की अवस्था में कि चरपाई पर लेटे लेटे टट्टी पैखाना ये सब पेशाब करती रहते हैं और अंत में धीरे धीरे कमज़ोर होकर, बीमार होकर या इसी तरह लाचार होकर भोजन भी खाने के लिए अन्न कभी कभी छोड़ने लगते हैं। अब भोजन जब छोड़ देते हैं और उसी तरह दूध पानी करते हुए तो कुछ दिनों के बाद वे यहाँ से चल देते हैं। सभी लोग कह देते हैं आम भाषा में, हमारे दादाजी चल गए। बड़ी खुशी की बात है, दादाजी थे, बुढ़ापा हो गया था, चले गए। अरे चले गए तो ये तो ठीक है, बाकी दादाजी कौन थे? दादाजी के तो यहीं पर है शरीर, तो चले गए, दादाजी चल गए। तो यानी कि आदमी कह रहा है कि हमारे दादाजी मर गए, तो दादाजी हकीकत में थे कौन जो मर गए, चले गए? इसी चीज को जानना सत्संग में हमारे गुरु महाराज जी बताया करते हैं कि जो इंसान मृत्यु होता है, दादाजी जो चले गए, वे चले गए, कौन सी चीज था जो चले गए? तो उस शरीर में से जीवात्मा यानी आत्मा, एक सोल है, इंग्लिश में सोल और उर्दू में रूह, और ऐसे हिंदी भाषा में कई अलग अलग नाम, सूरत, आत्मा, जीवात्मा लोग कह देते हैं। तो वही मनुष्य के शरीर में एक जीवात्मा होती है जो निकल जाती है, और वही निकलने के बाद ये शरीर डेड हो जाता है। और यही शरीर जो है, यहाँ पर जितने लोग अपने अपने नाम रखते हैं, सब शरीर का नाम रखते हैं। जीवात्मा तो जीवात्मा होती है। दादाजी चले गए, परंतु कभी कोई विचार करके नहीं सोचते हम लोग कि दादाजी चले गए तो गए कहाँ, इस शरीर में से निकल के वे गए कहाँ? कभी कोई भी पोता या बेटा या कोई भी उसके परिजन दादाजी जो निकल गए इस शरीर से, उसको खोज के लिए कभी कोई नहीं सोचा, आज तक नहीं।
कितना पीढ़ियाँ इसी तरह गुजरते जा रही है, मरते जा रही है, जीवात्मा निकलती जा रही है, और जीवात्मा कहाँ जा रही है आज तक इसके बारे में पता नहीं किया कि ये जीवात्मा होती क्या है, ये जीवात्मा शरीर में कहाँ रहती है, कैसे निकल जाती है, और निकल कर जाती है तो ये जाती होगी कहाँ जाती है। तो सत्संग में यही सत मूल्यों के विचारों को बताया जाता है। सत्संग से कितने लोग तो कतराते हैं, कितने तो सत्संग के सुनते हैं, छोड़ो ये सब, ये सत्संग वे सत्संग। सत्संग सत्संग होता है। सत्संग में आपको सत्य चीज बताई जाती है। आपको सत्संग में कभी गलत विचारें, गलत आपको जो है आदतें और गलत आपकी सोच विचार नहीं डाले जाएंगे। सत्संग इतनी बड़ी अनमोल वाणी होती है, सत्य की इतनी आधारित कसौटी पर वे अनामी महाप्रभु की अमरवानियाँ होती है कि जो सही से सत्संग को यदि सुन लिया और उसको समझ लिया या पालन कर लिया तो उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। वे दादाजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, उसका खोज कर लेता है सत्संग को जो सही से समझता है भी। अब चलिए बात करते हैं दादाजी जाते कहाँ हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हे प्यारे नर नारियों, ये दुनिया चंद कुछ क्षण दिनों का ये मेला है। यह प्रायः माया की एक नगरी है। यह एक प्रकार का परदेश से प्रदेश। हे नर नारियों, ये संसार जो देख रहे हैं ये अपना मेरा देश नहीं है। हम लोग तो यहाँ आने के बाद इस संसार में, यहाँ आने के बाद इस संसार को ही समझ जाते हैं कि बस यही दुनिया है, यही सब कुछ अपना है, यही घर मकान, यही पैसे, यही सब कुछ मेरा ही मेरा है। जबकि अंत में जब सांसों की डोरी जब टूट जाती है, सब यहीं पर फिर छूट जाती है। वो दिन पता चलता है कि मेरा नहीं, ये तो छूट गया, अब अकेला वो चला। उस शरीर में से जीवात्मा निकलती है। स्वामी जी बताया करते थे कि हर एक मनुष्य के शरीर में दोनों आँखों के बीच जहाँ माताएं विंदी पुरुष टीका लिया करते हैं, वहीं पर हमारी जीवात्मा यानी आत्मा का निवास होता है। यही दोनों आँखों के बीच मध्य भाग में यहाँ जीवात्मा स्थित है, और यही वह आत्मा स्थित शरीर का सबसे मेन पावर लिटी, ये पावर परमात्मा का अंश है जो बहुत पावर होता है। स्वामी जी कहा करते थे, बाबा जय गुरुदेव, को उस जीवात्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश होता है। एक सूरज तो पूरी दुनिया को इंजोर कर रहा है, जो सामने देखते हैं सुबह शाम। ऐसे न जाने 16 सूर्यों का प्रकाश हमारी इस जीवात्मा में होता है। इतनी पावर लिटी होती है ये आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ बैठा हुआ है। और ये शरीर के अंदर बैठा हुआ तो है, इसी के पावर से हमारे सारे के सारे शरीर के अंग का एक एक अंग, हाथ पैर मुंह कान, जितने भी शरीर का एक एक अंग या पार्ट है बाहर जाता होगा, इसीलिए आवाज को आपके लिए यहाँ के लिए सिर्फ नहीं बोल रहे थे। तो बताना चाह रहे थे कि मनुष्य शरीर के दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा स्थित है, और ये जीवात्मा इतनी पावर होती है कि इसी की पावर और शक्ति से शरीर के सारे अंग काम करते रहते हैं। जिस दिन ये जीवात्मा निकल जाती है तो हमारा जितना भी शरीर का एक एक अंग, हाथ पैर मुंह कान, जितने भी सब शरीर का अंग है, पार्ट हैं, सब काम करना बंद कर देंगे। और ये शरीर आत्मा के बिना डेड बॉडी कहलाता है, मुर्दा हो जाता है।
इतनी बड़ी विज्ञान, साइंस, अध्यात्मवाद की है। अब ये जीवात्मा निकलती कैसे है? निकलने के लिए जीवात्मा को इस शरीर में 10 गो दरवाज़ा बनाए गए हैं और वही 10 दरवाज़ा से निकलते हैं। अधिकांश देखिएगा, संसार के जितने भी संसारी पुरुष लोग हैं जो गुरु नहीं करते हैं, गुरु से दीक्षा यानी शिक्षा नहीं लेते हैं, और वे लोग मालिक को पूजा पाठ करते हैं और संसारिक जो है अपने पूजा पाठ के साथ साथ मालिक को अपने अपने जगह पर जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं और सत गुरु के शिक्षा नहीं लेते, तो उनका ज्ञान जो है अधूरा रहता है। और अधूरा वाला जितने भी अज्ञानी लोग हैं, उनका शरीर के 9 दरवाजे से जीवात्मा का निकाल होता है। शरीर में 9 दरवाजे से अधिकांशता का जीवात्मा निकलती है, और 9 दरवाजे से निकलने के मतलब है नरक या 84 लाख की योनियों में जाना। परंतु हमारे शरीर के अंदर 10वां एक दरवाज़ा है, और 10वां दरवाज़ा दोनों आँख के बीच, यही जीवात्मा जहाँ पर है, यहीं पर आज्ञा चक्र के पास एक 10वां दरवाज़ा है, जिसको तीसरा तिल भी लोग कह देते हैं। तीसरा तिल वही आँख की जगह पर एक सुराग जो है। हमारे मनुष्य शरीर के जो देख रहे हैं, मनुष्य शरीर में 10 दरवाज़ा होता है। अब 10 दरवाज़ा कौन कौन है? 9 दरवाज़ा तो शरीर से बाहर खुलती है, जैसे 2 आँख का दरवाज़ा, 2 कान का दरवाज़ा, 2 नाक का छिद्र का दरवाज़ा, 1 मुंह का दरवाज़ा, 1 टट्टी और पेशाब का दरवाज़ा। ये 9 दरवाज़ा जो हैं शरीर से बाहर खुलते हैं, और ये 9 से तरह तरह का विकार पदार्थ निकलते रहते हैं। और उसके बाद मनुष्य शरीर में एक 10वां दरवाज़ा है, और वे 10वां दरवाज़ा बड़ा गुप्त दरवाज़ा है। वे बाहर नहीं खुलता है, वो शरीर के अंदर खुलता है, और वे शरीर का अंदर खुलकर वही ब्रह्मांड में, वही देवता देवी के लोक में, वही जो है हम लोग का असली घर जाने का वही सच्चा रास्ता दरवाज़ा है। जब तक कोई भी गुरु नहीं करता है, और गुरु जब उनका भेद या दीक्षा जब तक नहीं देते हैं, गुरु मंत्र नहीं देते हैं, और इनकी गुरु की दया मेहर जब तक नहीं हो, इनका दीक्षा से जब तक आप गुरु का मंत्र जाप नहीं करिएगा, गुरु का आदेश पालन नहीं करिएगा, तो बिना गुरु किए हुए 10वां दरवाज़ा में जल्दी कोई नहीं जा सकता। 10वां दरवाज़ा में वही जीवात्मा वही उस रास्ता में जा सकता है जो गुरु पकड़े हुए हैं। कितना तो लोग कहता है कि गुरु करना क्यों जरूरी है, बिना गुरु के मैं बिना खाए ऐसी रहेंगे, शाकाहारी ऐसी रहेंगे, बिना गुरु के मैं किए हुए। परंतु सत्य विचार तो ये है कि यदि आप बिना गुरु के आप रहेंगे, तो आप इस संसार के काल माया से नहीं निकल पाइएगा, इस संसार में ही फंसे रह जाइएगा। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेके आज तक सारी जीवात्मा इस मोह माया और संसार की लोभ लालच और जो है सारे विषय वासना में सब भुला गया। जब से ये आई है अपने घर से, हम लोग का घर ये मृत्यु लोक इसको कहते हैं, जहाँ संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ कोई भी प्राणी जन्म लिया है, एक दिन सबको मृत्यु होना तय है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे गोरा हो, काला हो, नाटा हो, मोटा हो, लंबा हो, चाहे किसी प्रकार की ही प्राणी या जीव जंतु क्यों ना हो, सबको एक दिन मृत्यु होगा। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर लोग फिर भी नहीं समझते कि मेरा असली घर है कहाँ, असली घर कहाँ है। इस चीज़ को जानने के लिए
स्वामी जी महाराज कहते थे कि हम लोग देखो बहुत मानव ये संसार में आकर अपना असली घर ही भूल गया और आज तक मानव अपना असली घर का खोज पता नहीं किया कि हमको असली घर है कहाँ। बस यही संसार की चकाचौंध, यही के धन वैभव और यही के संसार की चीज़ों से ये मकान और दुनिया धन दौलत कमाकर बस यहीं पर सब कुछ समझ बैठता है और पता नहीं उन्हें कि ये संसार में ये जितने भी हो रहे हैं ये एक सपना धोखा है। कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी हम परदेश में आए हुए हैं। जैसे कभी कभी कमाने के लिए बहुत से हमारे भाई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो परदेसी कहलाते हैं, दूसरे देश का, दूसरे प्रदेश का। अब परदेसी जब जाता है दूसरे जगह तो सिर्फ वहाँ कमाने के उद्देश्य से जाता है, वहाँ अपना घर नहीं रहता है, वहाँ अपना कुछ नहीं रहता है। कुछ दिनों तक वहाँ ठहरा तो रहते रहते वहीं के लोगों से ऐसा प्रेम हो जाता है जैसे ये मेरे भाई हमारे चाचा के समान सगा संबंधी सब हैं, रिश्तेदारों में बन जाते हैं, प्रेम में बन जाते हैं कुछ दिनों तक। फिर प्रदेश पे जब समय पूरा होगा तो वहाँ से लोग फिर घर आता है और फिर घर आता है। उसी तरह ये मृत्यु लोक हमारा अपना देश नहीं है। हम लोग का देश वह अमर लोक सतलोक है और हम लोग जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी जीवात्मा का असली घर, परमात्मा का असली घर जो है हम लोग का सतलोक है। हम लोग वहीं के निवासी सब थे, परंतु एक बार हमारी सबका कुल मालिक जो है परमेश्वर वे परमात्मा एक बार खुश हो के मौज हुआ तो उन्होंने कुछ मौज के अपनी इच्छा के शक्ति के अनुसार कुछ पुत्रों का जन्म दिए दैव्य शक्ति द्वारा। और उस पुत्रों में से एक छोटा पुत्र ने, जिसको काल महाप्रभु कहते हैं, घोर तपस्या करके और उस कुल मालिक को प्रसन्न करके कहा, मालिक मैं अपना एक अलग अपना राज थोड़ा सा हम बसा कर और अपना रहने का अलग तरीका सोच रहे हैं कि मैं अलग तरीके से रहूं। और उन्होंने इस तरह से कुल मालिक से कहा कि हमको मसाला दे दीजिए कुछ। और मसाला जब मिल गया तो वही कुल मालिक के मसाला से 3 लोक 14 भुवन का निर्माण काल भगवान ने कर दिया। 3 लोक में भी आपका अंडी पिंडी ब्रह्मांडी यानी पाताल लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक और ऊपर का जो है ऊपर का भी ब्रह्मांडी लोक आता है। और ब्रह्मांड लोक में भी अलग अलग सब लोक बने हुए भुवन हैं। ऊपर की वृतांत बड़ी अलग अलग सब देवता देवियों का है। हम लोग तो सीरियलों में, कथाओं में, कहानियों में सुनते होंगे कि विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं तो उसको वैकुंठ लोक कहा जाता है। शंकर भगवान जहाँ निवास करते हैं वहाँ शिव लोक कहा जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वह ब्रह्मलोक कहलाता है। सबका लोक ऊपर ऊपर अलग अलग सब देवताओं की अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से कहने का मतलब है ये सब काल भगवान ने बनाया मसाला लेकर। बाकी जितना भी सब दुनिया तो बना डाला छोटे पुत्र काल भगवान, परंतु बनाने के बाद में फिर वो देखे कि ये सुना सुना है, इसमें जीवात्मा रहेगी तो मज़ा आएगा। तो उन्होंने फिर तपस्या की और तपस्या करके फिर कुल मालिक पिता को प्रसन्न किए और कुल मालिक पिता को प्रसन्न करके फिर उन्होंने जीवात्मा मांगे। तो उन्होंने अपने कहने के मतलब है शब्द के हुंकार से, शब्द यानी आवाज़, शक्ति, आवाज़ में शक्ति होती है, आवाज़ के शब्द के रूप से उन्होंने उच्चारण करके अष्टांगिनी पैदा किए। अष्टांगिनी जिसको देवी दुर्गा कहा जाता है, वही देवी दुर्गा को कहे कि जाओ जितना वे जीवात्मा मांगता है उसको दे दो। परंतु काल महाप्रभु ने माता जगदम्बा को, जननी को भी कहा किया अपने बस में करके
उसको अपने कब्जा में करके उसे अपना भार्या यानी पत्नी बना लिए। और इस तरह काल महाप्रभु ने देवी दुर्गा को पत्नी बनाकर और सारे जीवात्मा के कुछ जो भंडार दिया गया था उसको लेकर और संसार को ये रच डाला। और इस तरह से जो है सबको मनुष्य घर और ये सब जीव जंतु बना दिया। परंतु होता क्या था, संसार में 4 युग बनाए गए हैं। एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। अभी प्रेमी भाई बहन कलयुग चल रहा है। 3 युग क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद अभी कलयुग का समय चल रहा है। और कलयुग भी अभी बड़ी लंबा है। सब काल का, सब युग का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। सतयुग की बात करें तो सतयुग जो है 17 लाख कुछ वर्ष का उसका आयु होता है। जबकि त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग 12 लाख कुछ वर्ष का उसका भी टाइमिंग है। जबकि द्वापर युग की बात करें तो वे 8 लाख कुछ वर्ष उसका टाइमिंग है। और अभी कलयुग जो चल रहा है, कलयुग का टाइमिंग है 4,32,000 वर्ष। अब अभी कलयुग का टाइम पीरियड मात्र 5,000 वर्ष भी गुजरा है। और इतनी पाप सीमा से परे उभर गया है, पाप सीमा इतना ऊपर आ गया है कि कुदरत खेल करने जा रहा है। खेल का मतलब होता है, कहा भी गया है कि जब जब इस धरती पर, आप सभी सुने भी होंगे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहे थे अर्जुन के कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म या पाप बढ़ता है तब तब मैं अधर्मियों को, अत्याचारियों को, पापियों को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं कोई न कोई लीला करता हूँ और अवतार लेकर आता हूँ और मैं पापियों को, अत्याचारियों को, अधर्मियों को मारता हूँ। कोई न कोई लीला मैं करता हूँ। तो जब जब इस पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ते हैं तो वे दैव्य शक्तियाँ अवतरित होकर आती रहती हैं। जब जब सभी युगों में देवता अवतारी शक्तियाँ आई। जब हमारे सतयुग में पाप बढ़ने लगा था तो उस समय विष्णु भगवान कई अवतार लेकर आए और धरा पर राक्षसों को विनाश किए। और उसके बाद जब सतयुग लगा था तो सतयुग में देखिए आपका बराह अवतार लिए थे, जो पृथ्वी को ले जाकर पाताल लोक में और जो डुबा दिया था। हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस जो हिरण्यकश्यप के भाई था, तो उनको मारने के लिए बराह अवतार के रूप में पृथ्वी को बचाए थे। फिर उसके बाद में जब पापी हिरण्यकश्यप जब बहुत बड़ा अत्याचार किया, तब उस समय उनको बेटा प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने फिर नरसिंह अवतार लेकर आए। इस तरह सतयुग में भी कई अवतार प्रभु लेकर आए और इस संसार को बचाए। जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भी पाप बढ़ गया, राक्षस प्रजाति इतनी बढ़ गए। तब उस समय परशुराम, उस समय भगवान श्री राम इस धरती पर आए और बहुत सी राक्षस को विनाश किए। धरती पर शांत उत्पाद जो मच रहा था शांति बनाए। लोगों त्राही माम जो कर रहे थे शांति और सुखमय जीवन दिए। इसी तरह फिर द्वापर युग जब आया तो द्वापर युग में ही पाप की सीमाएं जब बढ़ गई तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लिए और वे श्री कृष्ण के नाम की शक्ति आई और लोगों को विनाश करवाए किए। इसी तरह जब कलयुग अब आया तो कलयुग में पाप सीमाएं बढ़ने लगे। तो कलयुग मलिन युग है, सबसे खराब युग है। तो ये खराब युग में फिर भी खराब युग में संत महात्मा की दया बरसी। संत महात्मा कहे कि नहीं, समय हम लोग बारी बारी से जाएंगे
और कलयुग में जीवों को चेताकर और लोगों को सुधारेंगे और सत्य मार्ग बताएंगे कि मनुष्य का सच्चा घर सतलोक है। और यहाँ जो आए हुए हैं, परदेश में आए हैं, कुछ दिनों के लिए सास की पूंजी सारे मनुष्य को मिला हुआ है और ये सासों की पूंजी मिला हुआ है, तो इस सासों को पूंजी को सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या करना है? तो मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर का असली काम है भगवान को पाना, अपना असली घर जाना। ये मृत्यु लोक, ये परदेश है, हमारा देश नहीं है। अपना असली घर वहाँ है, तो वहाँ कैसे जाया जाएगा? तो असली घर जाने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि पहले गुरु करो। कैसा गुरु करो? जो अमर लोक सतलोक, जो परमात्मा को पाए हुए जो बड़े बड़े महात्मा, जो संत पुरुष हैं, जो परमात्मा को दर्शन दीदार कर चुके हैं, जो वहाँ जाते आते हैं अपना असली घर, वैसे वैसे संतों को आप गुरु बनाओ। और जब उनको गुरु बनाओगे तो वहाँ का भेद जाने का वे रास्ता बताएंगे और वहाँ कैसे जाना है, कैसे चढ़ कर जाना है, पूरा रास्ता भेद गुरु बताएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए गुरु शब्द नाम देते हैं, नाम, और वही नाम शब्द की कमाई करके शब्द शब्द को ही पकड़कर धीरे धीरे जीवात्मा ऊपर जाएगी। और वे भी कैसे जाएगी? तो हमारे शरीर के मध्य भाग में 10वां जो दरवाज़ा दोनों आँखों के बीच जो है, जहाँ जीवात्मा है, यहीं पर 10वां दरवाज़ा अंदर जो ब्रह्मांड में देवता देवी से गुजरते हुए अपना देश सतलुक जाती है। और वही रास्ता जाने का वही अंदर से है। कोई भी इंसान देवता देवी भगवान को दर्शन करना चाहता है, उनका घर जाना चाहता है या अपना असली ही घर जाना चाहता है, तो वे बाहरी वे जाने का रास्ता बाहर है ही नहीं। बाहर जितना भी है सब बाहर भटकाव की चीज़ें हैं। वे तो रास्ता सब अंदर शरीर के अंदर है। और शरीर का अंदर इतनी गूढ़ रहस्य रास्ता भगवान के पास जाने का तो है, परंतु बिना गुरु और सत्संग के अभाव में इस सत्य चीज़ को लोग जानता ही नहीं है। और क्या करते हैं? दुनिया के बाहरी चीज़ों में खोजते रहते हैं। जैसे कबीर दास जी भी जब आए थे तो बताए थे कि मिर्ग नाभि कुंडली बसे और मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसी घट राम है दुनिया देखे नाही। मिर्ग कहते हैं, हिरन एक जानवर है, हिरन को ही मिर्ग कहा जाता है। और हिरन के जो है नाभि में एक कस्तूरी बसती है, कस्तूरी, और वे कस्तूरी सुगंध बहुत सुंदर, वे सुगंध उसकी होती है। और वे जब सुगंध निकलती है, हिरन के नाभि में से निकलती है जब, तो वे खुशबू को पाने के लिए हिरन बेचारी उसको खोजने के लिए जंगलों के घासों में वे दौड़ती फिरती मारती रहती है कि वे गंध मिल जाए, वे चीज़ मिल जाए जो खुशबू आ रही है, वो चीज़ खुशबू मुझे मिल जाए। वो कौन वस्तु है? उसको पाने के लिए वो वस्तु को, खुशबू को जंगल की हर एक पेड़ पत्तियाँ और जो है घासों में ढूंढती फिरती है, जबकि उसके नाभि में उनका कस्तूरी है और अपने नाभि में वो नहीं देख पा रही है। ठीक इसी प्रकार भगवान जो है सबके घट यानी शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। सारे देवता देवी हमारे शरीर के ही अंदर सब मौजूद हैं, परंतु हम लोग अज्ञानी जीव अपने शरीर के अंदर देवता देवी और देवता देवी के जाने के पास रास्ता सब शरीर के अंदर है, और इसको छोड़कर हम लोग भी बाहर की दुनिया में घूमते फिरते हिरन की तरह मारा ढूंढते रहते हैं, खोजते हैं ये मिल जाए, वे मिल जाए, ये भगवान मिल जाए, जबकि सारे देवता देवी हमारे शरीर के अंदर है। हमारे स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि हमारे शरीर के सब देखिए 6 चक्र है। 6 चक्र में सबसे नीचा का जो चक्र है वे है गुदा चक्र, जहाँ से मल द्वार हम लोग का मल निकलता है, वहाँ एक चक्र बनाया गया है। उस चक्र को गुदा चक्र कहते हैं। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास होता है, वहीं पर रिद्धि सिद्धि
वे सब वास करती है। और वहाँ के बाद उसके ऊपर जब आइएगा इंद्री चक्र पर, जहाँ पेशाब नलियाँ दिखते हैं, तो इंद्री चक्र पर सृष्टिकर्ता बैठे हुए हैं। और वे सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा जी हैं, सावित्री, सरस्वती जी इंद्री चक्र पर हमारे शरीर के ही अंदर बैठे हुए हैं। जब धीरे उसका और ऊपर आइएगा नाभि चक्र में, नाभि पर, तो नाभि चक्र में विष्णु जी बैठे हुए हैं और अपने लक्ष्मी जी के साथ पूरे गण बैठे हुए हैं। उसके ऊपर जब हृदय चक्र पर हम लोग जब आएंगे तो हृदय चक्र पर भगवान शंकर, पार्वती, देवतागण हैं। कितने तो शिव चर्चा में हमारे गुरु भाइयों बहनों, शिव चर्चा वाले को मैं ही आदर करता हूँ। मैं कोई धर्म का बुराई नहीं करता। कोई देवता देवी की पूजा करे, मुझे उससे कोई दुख नहीं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई देवता देवी को पूजा करने में, पाठ करने में कोई रोक टोक नहीं है, और कोई किसी को माना भी नहीं करना चाहिए। सबकी अपना अपना लोगों की श्रद्धा है, चलो अपनी श्रद्धा को पालन कर रहा है। बाकी जो सत्य चीज़ है वो बता दीजिए, बेचारा नहीं जान रहा है। अज्ञानी जहाँ तक पढ़ा है, अब जो मैट्रिक तक पढ़ा है, इंटर नहीं पढ़ा है, तो मैट्रिक तक बेचारा पढ़ाएगा, बताएगा। जो इंटर और बीए तक जो पढ़ल है तो ऊपर के वो बताएगा। उसी तरह जहाँ तक लोगों की जानकारी, जहाँ तक पूजा पाठ के है, लोग कर रहा है जगह जगह। तो देखिए बहुत से हमारी शिव चर्चा के गुरु भाई बहन भी देखिए गाते हैं मंत्र भी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण, वह गौरी यानी कि माँ पार्वती, और ये दया के सागर भगवान शंकर, दोनों हृदयार बिंदे, हमारे हृदय के बीच में, वहीं पर चक्र पर बिंदे मैंने वो निवास कर रहे हैं दोनों। और उन निवास करने वाले हृदय पर निवास करने वाले वे प्रभु को मैं, भवन भवानी को मैं, उस देवता देवी को मैं नमन करता हूँ। इंटरनल की बात वो सूचक कर रहा है, परंतु अंदर की चीज उतनी, कितना तो शब्द का अर्थ भी समझे तब तो दोहा का अर्थ। बाहरी की चीज बना दिए लोग, कर रहे हैं। जहाँ तक जिसकी जानकारी है बेचारी कर रहे हैं। मैं किसी को आलोचना नहीं, मैं सत्य चीज को एक बात बता रहा हूँ। मुझे किसी धर्म से आलोचना, किसी धर्म से नफरत नहीं है। मैं तो गुरु महाराज की एक छोटे से, समझिए कि सबसे नीचे पैदान पर खराब एक सेवक रूप में, जो भी टूटी फूटी भाषा में मालिक की वचन को रखने की दया, उन्हीं का मेहर से काम करता रहता हूँ। तो प्यारे नर नारियों, ये मनुष्य शरीर में हृदय चक्र पर शंकर पार्वती का निवास है। इसके ऊपर जब आइएगा, ये 4 चक्र के बाद यहाँ आइएगा कंठ चक्र है। तो कंठ चक्र पर देवी दुर्गा, ये सब का देवी माँ का निवास होता है। कभी कभी देखिएगा जो गायक लोग होता है, सुर चढ़ाता है, तो देवी जी का भजन भक्ति गाएगा, सुर कंठ से हुए शुरुआत करेगा। बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर ऊपर जो आएगा 5वां चक्र, ये कंठ के बाद 6ठा चक्र, जहाँ हम लोग का ये जीवात्मा दोनों आँखों के बीच बैठा हुआ है, जहाँ माताएं लोग विद्या, पुरुष लोग टीका लेता है। बहुत पावरशील वे शक्ति है। इसी की शक्ति से पूरा शरीर के सारे अंग काम करते रहते हैं। जिस दिन ये जीवात्मा निकल गई शरीर से, हमारा शरीर डेड बॉडी यानी मर गया, इस तरह से लोग कहेंगे। इसीलिए पावरलिटी और सबसे सुपर पावर होने के कारण लोग इसको, इसी प्रधान जगह को टिकते रहते हैं। आज तक बिंदिया या टीका लेने वाले आज तक नहीं समझे कि यहीं पर टीका क्यों लेता है लोग, यहीं पर बिंदिया क्यों लगाता है, पेट पैर में क्यों नहीं लगाता बिंदिया टीका, क्यों नहीं हाथ में इधर उधर लगा ले टीका। नहीं, मेन टीका या बिंदिया लगाने का यहाँ बहुत बड़ा छिपा राज है। बाकी जो जानकार हो भी बताएगा, जो नहीं जानता बेचारे क्या बताएगा कि यही क्यों लगाया जाता।
यहाँ पर हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जीवात्मा स्थित है और यहीं पर अपना घर जाने का एक रास्ता अंदर में है। और वे रास्ता जो अंदर में जो है, जिसको 10वां दरवाज़ा बोलते हैं। 9 दरवाज़ा तो आपको बताए शरीर के बाहर खुलते हैं, बाकी 10वां दरवाज़ा शरीर के अंदर खुलते हैं। और वे 10वां दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है, और वह ताला लगा हुआ है 10वां दरवाज़ा में। तो वह 10वां दरवाज़ा के ताला का चाबी जो है देवता देवी के पास नहीं है। कोई भी देवता देवियों के पास उसका चाबी नहीं है, उसका चाबी संत महात्मा के पास होता है। इसीलिए कोई भी देवता देवी को यदि कितनों भी पूजा पाठ कर ले, तो ऐसी बात नहीं है कि देवता देवी पूजा करिएगा तो फल नहीं मिलेगा। देवता देवी आपको देंगे, जो मन्नत मांगिएगा सब कुछ हो सकता है देंगे, परंतु देवता देवी से एक चीज़ नहीं वे दे सकते हैं। और वे कौन चीज़ नहीं है जो नहीं दे सकते हैं? तो वे मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकते हैं। कितनों बड़ा कोई पुजारी हो, भगवान को देवता देवी को पूजा करे, यदि गहरा मन से करता है तो देवता देवी उसको मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ सूर्य देवता को लोग यहाँ पूज के कितना बेटा और पुत्र जन्म ले लेता है, जिसका नहीं होता है, कई गो अर्घ देता है, छठ कर लेता है। छोटी छोटी मैं देवता देवी का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देवता देवी सबके अंदर पावर होता है, शक्ति। जो देवता देवी को पूजा करिएगा शक्ति तो मिलेगा, परंतु यहाँ शक्ति सिर्फ लेने की बात नहीं कहा जा रहा। अपना घर जाने के लिए 10वां दरवाजा के ताला के खोलने के लिए उसके जब तक चाबी नहीं मिलेगा तब तक ताला खुलेगा नहीं, और 10वां दरवाजा खुलेगा नहीं तो कोई भी जीवात्मा, कोई भी आत्मा अपना असली घर नहीं जा सकता है। तो फिर कहाँ जाएगा? तो जाएगा कहाँ? जितना भी पाप कर्म किया है वो पाप के ही आधार पर, उसका पाप और पुण्य के आधार पर ही उसको क्या किया जाएगा? तो पाप और पुण्य के आधार पर क्या किया जाएगा? तो उसको ज़्यादा पाप किया है तो नरक लोक बनाया गया है। काल भगवान ने पापियों को सजा देने के लिए नरक लोक बनाए हैं, और नरक लोक बहुत प्रकार के, अलग अलग बहुत प्रकार का और बहुत बड़ा बड़ा है। कहूँ गरम गरम भट्टी है, कहीं जो है पीप, और कहीं जो है पैखाना से टंकी भरा है, कहीं क्या है, बड़ी तरह तरह के खतरनाक नरक हैं। तो जितने भी पापी जीव होते हैं तो उसको ना जाने कितने युगों युगों कल्पों तक उसको नरकों में डालकर सजाएं दिया जाता है, और बहुत युगों युगों तक नरकों में उसको भोगाया जाता है, तड़पाया जाता है, मारा जाता है। और बहुत कल्पों कल्पों तक, युगों तक जब भुगत जाता है मनुष्य, तब उसको फिर नरक से भी निकाला जाएगा। तो 84 लाख के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बनाए गए हैं, काल भगवान ने बनाए हैं। इसको काल के कोठरी कहा जाता है, या 84 लाख की योनियां भी कह सकते हैं। और 84 लाख की योनियां का जो काल कोठरी है, अलग अलग जीव जंतु में जन्म लेने का जो विधान बनाया गया है, जो 84 लाख की योनियां हैं अलग अलग। जैसे आदमी, कैसे आदमी पुरुष जो हुआ एक योनि हुआ, गाय पहले एक योनि हुआ, भैंसा भैंस एक योनि हुआ, मुर्गा मुर्गी एक योनि हुआ, कुत्ता बिल्ली ये सब अलग अलग योनि हुआ, सांप बिच्छू योनि हुआ, कीड़े मकोड़े योनि हुआ, पेड़ पौधे एक सब अलग अलग सब योनियाँ हैं। तो इसी तरह से 84 लाख की योनियाँ बनाई गई हैं, और 84 लाख की योनियाँ को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक अंडज बनाया गया, अंडा से जन्म लेने वाला जितना भी जीव जंतु हैं सब अंडज कहलाते हैं। और अंडा से जन्म लेने वाला अंडज जो प्रजाति के जीव जंतु हैं उसकी संख्या 23 लाख है। अंडा से जन्म लेने वाला कौवा हो गया, हंस हो गया, अंडा से जन्म लेने वाला मछली हो गया, बहुत से चीज़ें हो गए। तो ऐसे ऐसे 23 लाख जीव जंतु है जो अंडा से जन्म लेता है। तो 84 लाख की योनियों से जब निकाला जाएगा, नहीं पहले नरक से जब निकाला जाएगा भोगा के,
तो 84 लाख की योनियों में बारी बारी से 4 खान में डाला जाएगा। अंडा से जन्म लेने वाला 23 लाख में, पिंडज से जन्म लेने वाले में, यानी पेट से जन्म लेता है जो भी जीव, उसको पिंडज कहा जाएगा। पिंडज में जैसे गाय, बैल, भैंस, हम लोग भी मनुष्य भी पेट से जन्म लेते हैं, तो पिंडज श्रेणी के प्रजाति हो गए। तो पेट से जन्म लेने वाला जीव जंतु 4 लाख की योनियां हैं। इसी प्रकार से उखमज योनि, उखमज प्रजाति का योनि है जो गर्मी से, सर्दी से, जाड़े से, गर्मी से जो उखमज से उत्पन्न होता कीड़ा मकोड़ा, इसकी प्रजाति 27 लाख है, तरह तरह की योनियां। उसके बाद अस्थावर एक ग्रुप का श्रेणी है, उसमें एक जगह पर जन्म लेता है, एक ही जगह रहता है, फिर मर जाता है। तो जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं सब अस्थावर ग्रुप का योनियां हैं। अब अस्थावर ग्रुप के पेड़ पौधे की प्रजाति जो है वे 30 लाख प्रजाति है। अब सोचिए 84 लाख को 4 भाग में बांटा गया है। एक अस्थावर जो 30 लाख, एक उखमज जो 27 लाख, एक अंडज 23 लाख, एक पिंडज जो 4 लाख। इस चारों योनियों को खान के अलग अलग खान जो बनाए गए हैं, ये खान के देखिएगा तो सबके अंदर बहुत सा तरह तरह की योनि प्रजाति है। उस सब को जोड़िएगा तो 84 लाख की योनियां होता है। अब नरक में पापी जीव को सजा भोगाने के बाद वहां से फिर निकाला जाता है और फिर पेड़ पौधे की प्रजाति में जन्म दे देगा जो 30 लाख के अलग अलग किस्म की प्रजाति उसका है। एका को पेड़ ऐसा है नर नारियों कि यदि जन्म दे दिया जाएगा उसमें तो उसको नए पेड़ पौधा को काटे तो एक एक पेड़ 10-10 हजार वर्ष जिंदा रहेगा। अब सोचिए कि 30 लाख पेड़ पौधे में जन्म में लेगा बारी बारी से, कितना समय बीतेगा। और 30 लाख जब पेड़ पौधा में जन्म ले लीजिएगा तब फिर कीड़े मकोड़े में जन्म दिया जाएगा जो 27 लाख है अलग अलग प्रकार के। 27 लाख भी जब भोग लोगे तब अंडा वाला श्रेणी जीव में भेजा जाएगा। अब अंडा वाला श्रेणी के जीव 23 लाख है। बारी बारी से कौआ, कबूतर, तो कभी चील, तो कभी ये चीज बनते रहिए, पक्षी, ये सब तरह तरह के या जलीय जीव अंडा से जन्म 23 लाख हुए भोगी। फिर उसके बाद सब भोगते हुए फिर पिंडज में लास्ट में आइए, पेट से जन्म लेने वाला 4 लाख की योनियां हैं। 4 लाख में जब ये सभी भोगते भोगते लास्ट में आइएगा तो लास्ट वाला योनि बैल और गाय का मिलता है। इसीलिए गाय और बैल को कोशिश करिएगा नर नारी कि उसको दुख मत दीजिएगा। यदि बैल मरेगा तो फिर पुरुष घर में जन्म लेगा और यदि गाय मरेगी तो स्त्री घर में जन्म लेगी। इसीलिए 84 लाख के अंतिम कड़ी की योनियां होती हैं। इसलिए कभी भी गाय को या बैल को यदि रखते हैं तो उसको कसाईया घर मत बेचिएगा। यदि गाय बैल को रखते हैं अपने खूंटे पे मर जाए तो मर जाए, कभी उनके साथ अन्याय मत करिएगा। खान पान समय पर दीजिएगा, क्योंकि अगला वो मनुष्य घर में पता नहीं तुम्हारा ही बेटा बेटी बन के आएगा तो जैसे तुम सजा दिया है बैल के वैसे आपको भी भूखे तड़पाएगा, डंडा सिर पर वो भी बजावेगा तो कहिएगा बेटा खराब निकल गया। अभी ने कहा होगा कि पिछले कर्म के हिसाब किताब ही बैला ले रहा है हमारा, ये बेटिया हमको ले रहा यानी गैया ले रही है। तो कभी कभी कर्मों का अजीब पेचीदा कानून चलता रहता है और कि हम सब अज्ञानी जीव समझते नहीं। तो इस तरह से अब सोचिए, इस तरह से नरकों की सजा भोगने के बाद, 84 की सजा भोगने के बाद एक बार मनुष्य शरीर ओनली, मात्र केवल एक बार गोल्डन चांस, सुनहरा ये अवसर मनुष्य शरीर एक बार मिलता है। और एक बार मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर का पाने का एक ही मात्र उद्देश्य और लक्ष्य होता है, भगवान को पाना, असली अपना घर जाना। तो उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि जो घर में जन्म लिए हो तो माता पिता को भी सेवा करो। यदि परिवार में बंधे हो, पत्नी है, बच्चे हैं, उसको भी सेवा करो। किसी को नहीं तड़पाओ, किसी को छोड़ो मत।
साधु बनने की जरूरत नहीं है। इसी गृहस्थ जीवन में रहो, परिवारों के बीच आराम से मेहनत और ईमानदारी से कमाओ खाओ। बेईमानी जरा भी मत करो, बेईमानी वाला फिर पाप बन जाएगा और यहाँ भी सजा भोगोगे और ऊपर भी भोगा जाएगा। बहुत सा बेईमान आदमी की देखिएगा यही निकल जा रहा है, बहुत सा उसके कांड हो जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो जा रहा है पापी लोग के साथ। बेईमानी जो शैतानी करता है, दूसरा के हक छीनता है, तो बड़ी आदमी के यही दंड भी मिलता है। कुछ दंड यहाँ भी मिलता है और ज़्यादा है तो फिर तो नरक में वो टूब के मारा जाएगा, वहाँ तो कानून सब बना हुआ है। तो बहुत के हिया भी देखार हो जा रहा है। आप लोग को कुछ देखे भी होंगे। ये सब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत हम लोग को है। क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, इशारे में समझिए सब। तो सोचिए कि ये मनुष्य शरीर एक बार ओनली चांस मिलता है भगवान को पाने के लिए, असली घर जाने के लिए। इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि बच्चों परिवारों के बीच रहो और गुरु करो। गुरु जब तक नहीं करोगे तो ये घर जाने का यहाँ पर जो 10वां दरवाज़ा का जो ताला लॉक है उसको चाबी गुरु देंगे। और गुरु के पास जाइएगा तो नाम दान देंगे, कुछ शब्द या नाम देंगे और वे नाम का जपने से और उसका ध्यान करने से और वे जाप करिएगा नाम और सुमरन करिएगा। उस मंत्र जो देंगे नाम, जैसे जय गुरुदेव मालिक दिए या कुछ भी मंत्र दे मालिक जानेंगे, वो जो भी आपको दें तो उस चीज़ को जाप करिएगा और ध्यान करिएगा। तो उसके बाद ऊपर से आवाज़ उतर रही है और वो आवाज़ जो है ऊपर से आवाज़ उतर रही है, उस आवाज़ को आकाशवाणी देववाणी उसी को आयते, उसी को जो है अनहदवाणी कहा जाता है। उस आवाज को संसार के ये बाहरी शरीर का जो कान है, ये दोनों कान में ये अंगूठे की पास वाली अंगुली तर्जनी कहते हैं। इस तर्जनी अंगुली को कान में, दोनों कान में डालकर और संसारिक आवाज़ को बंद करके, और वो आवाज़ 24 घंटा हम लोग सवेरे मनुष्य को खोपड़ी में आ रहा है, 24 घंटा वे बज रहा है आवाज़ ऊपर से मालिक का आ रहा, कुदरती आवाज़। बाकी जो गुरु नहीं किए होंगे और जो गुरु से चाबी नहीं लिए होंगे, नाम दान नहीं लिए होंगे, मंत्र नहीं लिए होंगे, तो उसको सुनाई शायद नहीं दे सके। और जो ले लिए होंगे और वे यदि करते हैं उनका बताए हुए अनुसार से, तो वे शब्द सुनाई देगा, क्योंकि आपके पास चाबी दे दिया गया है। कभी भी वो ताला खुल जाएगा, आवाज़ सुनने लगेगा। अब ऐसे जो बिना गुरु के हैं उनको वे चीज़ जब तक खुलेगा नहीं तो आवाज़ वो सुनाई नहीं देगा। और उसी चीज़ आवाज़ को सुनने की क्रिया को भजन कहा जाता है। 36 प्रकार के राग रागनी में आवाज़ बजती है और वे असली भजन वही है। भजन का अर्थ है भाज जोड़ना, यानी बोलना नहीं है। भाज जोड़ना यानी बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। उस सुनने की क्रिया को भजन है। परंतु दुनिया वाला क्या कर लिया, बाहरी चीज बस चोंगा और यहाँ ढोलक डमाओ बजाओ और मुंह से कुछ गाओ, यही हो गया भजन और कीर्तन। ये तो बाहरी के नकली भजन हो गया। असली भजन तो 24 घंटा वे मालिक की आवाज़ उतर रही है, उसको भजो नहीं, सुनो गौर से देखो, वो असली भजन तो अंदर में है। और जब भजन सुनाई देने लगेगा तो ऑटोमेटिक जो है उस आवाज़ में शक्ति होता है। जीवात्मा फिर 10वां दरवाज़ा से खींच कर अपना असली घर गुरु के दया और मेहर से ऑटोमेटिक अपना घर जाएगा। यही अपना असली घर जाने के लिए गुरु करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई गुरु नहीं करेगा तो मोक्ष या मुक्ति नहीं होगा।